मैं डॉक्टर राजीव त्रेहन, प्रैक्टिसिंग इन सेक्टर 12 पंचकुला। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिज़ोफ्रेनिया डिस्कस करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, ये शिज़ोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है। और 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय शिज़ोफ्रेनिया। जैसे हमारे देश में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ये लगाओ कि 1 करोड़ 30 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 1% पॉपुलेशन मिनिमम है। 1 to कई जगह 1 to 2 भी हो सकती है, लेकिन 1% तो बुक्स कहती हैं कि 1% ऑफ द people they are suffering from schizophrenia। ये एक साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को मूड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थॉट डिसऑर्डर हो जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थॉट डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। डिल्यूजन एक फॉल्स एंड फर्म बिलीफ हो जाता है। फॉल्स एंड फर्म बिलीफ, जैसे वो व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब वो 2 बंदे बैठे हैं मेरे बारे बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल पर्सन होगा अगर मैं उसको कन्विंस करूँ वो कि वो आपके बारे बात नहीं कर रहे तो वो मान जाएगा। लेकिन जो शिज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है वो कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब वो मेरे बारे ही बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड अब नॉर्मल पर्सन। तो एक फॉल्स एंड फर्म बिलीफ हो जाता। फॉल्स तो ये है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, फर्म ये है कि आप जितना मर्जी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर लो, वो मरीज मानने को तैयार नहीं होता। इतना ज़्यादा वो सस्पिशियस हो जाता है। और वो थॉट अगर मरीज के मन में आ जाए तो दैट थॉट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन। वो हो सकता है डिल्यूजन, कई बार उसको लगता है कि मेरे को कोई स्पाई कर रहा है, मेरे को पीछे कैमरे लगे हुए हैं, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। या उसको ऐसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पहले ही लोगों को मालूम है। या उसको ऐसे लगता है कि टीवी में अखबार में जो लिखा हुआ है वो मेरे बारे ही बताया जा रहा है। एक रेफरेंशियल थिंकिंग हो जाती है, थॉट विड्रॉल हो जाते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, पैरानॉइड डिल्यूजन्स हो जाते हैं, जहाँ उसको लगता है कि कोई व्यक्ति साजिश रचा रहा है मेरे को नुकसान पहुंचाने की। वो शक फैमिली मेम्बर पे भी हो सकता है, पड़ोस में भी हो सकता है, रिश्तेदारी में भी हो सकता है, कोई अननोन पर्सन पे भी हो सकता है। मतलब कि हाईली सस्पिशियस, टोटली पैरानॉइड जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो वो समटाइम्स सच पेशेंट दे बिकम फियरफुल ऑल्सो, डरा डरा भी रहता है। दूसरा बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाना धोना मरीज छोड़ देता है, कह के उसको काम कराने पड़ते हैं। भूख नींद उसकी बिगड़ जाती है, नींद आनी कम हो जाती है और वेंडरिंग बिहेवियर हो जाता है। कभी इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। तो घर वाले कहते हैं, लेकिन मरीज को नहीं मालूम होता कि उसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। उस पेशेंट में इंसाइट नहीं होती। दे नेवर बिलीव दे आर सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक इलनेस। मूड डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ कोई हंसने वाली बात है वहाँ मरीज हंसेगा नहीं, जहाँ कोई बेमतलब बात पे मरीज हंसने लग जाएगा। या ये तो डिल्यूजन्स के बारे में बताया। और हेलुसिनेशंस में एक फॉल्स परसेप्शन हो जाती है। उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जो और किसी को भी नहीं सुनाई दे रही। कहेगा डॉक्टर मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कभी लगता है कि 2 व्यक्ति, कभी वो आवाज़ें मरीज के बारे बातें करती हैं, कभी वो आवाज़ें उसको ऑर्डर करती हैं कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है, कभी वो आवाज़ें मरीज को थ्रेट करती हैं।
मरीज अपने आप बताता है कि ये इस तरह मेरे को क्लियर वॉइस सुनाई देती है, कभी आदमी की, कभी औरत की, कभी बच्चों की या कभी किसी और की, जो और किसी को नहीं सुनाई दे रही। तो कई बार जब वो आवाज़ें आती हैं उसको, तो वो बड़बड़ाने लग जाता है मरीज, केले में उन आवाज़ों से बातें करता है। या वो जब आवाज़ें आती हैं तो केला बैठा हंस पड़ता है बगैर किसी बात पे। तो घर वाले नोटिस करते हैं कोई आसपास नहीं, ये स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, बड़बड़ा रहा है। सो दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। कई बार मरीज को कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है जो एक्चुअली में नहीं होता, जो और किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे लगता है पीछे से कोई आया, या ये मेरे को कुछ दिखाई देता है कोई इन सफ़ेद कपड़ों में या काले कपड़ों में। तो जब उससे पूछा जाता है भी और किसी को दिखाई देता है, तो कहता है वो और फैमिली मेम्बर्स तो डिनाई करते हैं। तो विजुअल हेलुसिनेशंस उसको कहते हैं। तो विजुअल हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। कई बार टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, जिसमें मरीज को लगता है कि उसके शरीर पर कोई पिकिंग सेंसेशन हो रही है, कीड़ियाँ चल रही हैं या कुछ इस तरह की वो शिकायत करता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता कुछ भी। तो वो टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस में मरीज को स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, कहेगा जी मेरे को गंदी स्मेल आ रही है या अच्छी स्मेल आ रही है, जो और किसी को भी इस तरह की महसूस नहीं होता। लेकिन ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में बहुत कॉमन होती हैं। अगर मेन जो शिज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है दैट इज़ थॉट डिसऑर्डर। भी अगर किसी भी मरीज को डेलूजन या हेलुसिनेशन पिछले 1 महीने से हो रहे हैं, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस का भी है। अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस मिनिमम 1 मंथ है, उस पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं शिज़ोफ्रेनिया। अगर बहुत कई सालों से शिज़ोफ्रेनिया है किसी को, तो ये डिसेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वो बनवा सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन ऑफिस में जाकर, अगर कई सालों की उसको। और मेंटल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट बनने से उसको पेरेंट्स को इनकम टैक्स बेनिफिट हो सकता है, पेशेंट को पेंशन लग सकती है। शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करने के लिए मैं बता रहा था कि पेशेंट का थॉट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर और बिहेवियर प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी जैसे थॉट डिसऑर्डर में डेलूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को ये सारे सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम या डेलूजन या किला हेलुसिनेशंस पिछले 1 महीने से हो रहे हैं, तो उस पेशेंट को हम शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। और डायग्नोज होने के बाद हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और फैमिली को एजुकेट कर देते हैं। उस पेशेंट में इंसाइट नहीं होती, वो कभी भी नहीं समझता कि मेरे को कोई मानसिक बीमारी है। और घर वाले आकर ही वो पेशेंट की हिस्ट्री देते हैं। और जब हम पेशेंट को इंटरव्यू करते हैं, तो वो पेशेंट खुद बताता है कि डॉक्टर साहब, घर वाले बताते हैं कि डॉक्टर साहब अकेले बैठे बड़बड़ाता है, हंस देता है, या नहाना धोना नहीं करता, कह के इसको काम कराना पड़ता है। उसकी सेल्फ केयर कम डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी स्लीप डिक्रीज़ हो जाती है। समटाइम्स वो इतना वायलेंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, अब्यूसिव हो जाता है, गलियों में घूमता रहता है, इसको पकड़ के लाना पड़ता है। या वेंडरिंग बिहेवियर हो जाता है टोटली। और या वो अपने स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाता है। तो सस्पिशियसनेस टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स, वो इस हद तक सस्पिशियसनेस हो जाती है कि वो कई बार फैमिली मेम्बर से भी खाना नहीं खाता। वो समझता है कि इसमें भी कुछ मिला रखा है इन्होंने और ये साजिश रचा रहे हैं कि मेरे को नुकसान कर देंगे। तो पेशेंट उनके हाथ से खाना खाना भी छोड़ देता है। तो नाउ डेज भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है इसमें,
पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छी मेडिसिन्स आई हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हैं, और वो पेशेंट को हम स्टार्ट कर देते हैं उन मेडिकेशन पे, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से, जिससे पेशेंट को ये रिमिशन ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज वो मनोचिकित्सक के पास नहीं आते। वो समझते हैं कि शायद इसको कोई ओपरी आ गई है या इसमें कोई हवा आ गई है, तो जिसकी वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहा है। तो वो बाबाओं के चक्कर में या भूत प्रेत के प्रेत की वजह से उनको ऐसे लगता है कि झाड़ फूक करवाया जाए। तो जब मरीज की बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो तब वो फिर मनोचिकित्सक के पास आते हैं। तो इसलिए शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डेलूजन्स, हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ये तो हैं पॉजिटिव सिम्टम शिज़ोफ्रेनिया के। और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं शिज़ोफ्रेनिया में, जिसमें मरीज बिल्कुल ही चुप कर जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर वो एक जगह देख रहा है तो वो देखता ही रहेगा, या फिर टोटली सेल्फ ऑब्जॉर्व एटीट्यूड हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं करता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता। अगर वो चल रहा है उसके हैंड्स नहीं मूव करेंगे, सोशली विड्रॉल एंड सेल्फ ऑब्जॉर्व एटीट्यूड और नेगेटिव सिम्टम्स इसको हम कहते हैं। और इसका भी हम ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से करते हैं। और कभी कभार सेकेंडरी टू दिस सिम्टम, ये साइकोटिक सिम्टम या चाहे वो पॉजिटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम है, उसके बाद पेशेंट को डिप्रेशन भी हो जाती है। तो उन पेशेंट को हम एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स के साथ ठीक करते हैं। पीरियोडिकली उनको मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी को फर्स्ट टाइम हुआ है तो हम कम से कम 1-1.5 साल दवाई खिलाते हैं। अगर मरीज 2 महीने 4 महीने बाद ठीक होकर दवाई छोड़ देता है तो उस पेशेंट में रिस्क रहता है कि उसको फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बार बार हो रही है तो कुछ पेशेंट को लाइफ लॉन्ग भी मेडिकेशन खानी पड़ती है। 100 में से 90% पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उनको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT भी देते हैं। प्राइवेट में बहुत कम लोग डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल में ECT दी जाती है। लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन आने की वजह से बहुत सारे पेशेंट दे डोंट प्रेफर ECT, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। जहाँ हमें लगता है कि कोई दवाई पेशेंट में काम नहीं कर रही, उस केस में हम ECT प्रेफर करते हैं। और अगर किसी को बार बार लक्षण हो रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया के तो उस केस में हम लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन करते हैं। जब पेशेंट को रिमिशन ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं तो उस केस में पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं कि भी इस तरह के आपको पहले सिम्टम्स हुए थे और आपने इस तरह आप बिहेव कर रहे थे, इसलिए आपको ये मेडिसिन दी जा रही है। और ये एजुकेशन मटेरियल भी देते हैं उसको भी, ये दवाई खानी क्यों ज़रूरी है। कई बार मरीज अपने आप दवाई छोड़ देता है, या कई बार हम फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी लगाते हैं, सुपरविज़न करें कि वो वाकई में मरीज मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा। बहुत सारे केसेस में मरीज ओरल मेडिकेशन नहीं पसंद करते, तो उस केसेस में हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल आते हैं, जिसमें महीने में या 20 दिन में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो वो पेशेंट 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आकर वो डॉक्टर के पास रिव्यू करा के अपना इंजेक्शन लगवा लेता है। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट अनट्रीटेड रह जाता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी। सुसाइडल टेंडेंसी उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 10% केस शिज़ोफ्रेनिया वाले वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या कंप्लीटेड सुसाइड भी हो जाती है उन केसेस में। इसलिए इसका इलाज संभव है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको शिज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, वो अपने मनोचिकित्सक के पास जाकर इसका इलाज कराएं और
डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी वो कर सकता है।